नमस्कार साथियों, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन आरवीके में। एजुकेशन आरवीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हम जिज्ञासा क्विज की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसी में अगली वीडियो को हम स्टार्ट करते हुए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं और इन पे ध्यान अपना लगा करके क्वेश्चन को करिए सॉल्व और वहां जाकर के इसको अप्लाई करिए। क्योंकि जो चीज़ आप सीखते हो उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो चीज़ व्यर्थ है, निरर्थक है आपके लिए। तो पहली महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि दृढ़ संकल्प हो करके अपना ध्यान एकाग्र करके एक तरफ मेहनत करिए कि आप लोग कुछ आगे चल करके बने, ताकि हमें भी कुछ खुशी हो कि हाँ, कोई छात्र ऐसा भी रहा, कोई ऐसा भी व्यक्ति था, बालक था कि जो हमारे वहाँ से पढ़ करके सीख करके जा करके कुछ प्राप्त किया। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन आरवीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित हैं? 14, 22, 24, 25। 22 हैं। ठीक। नेक्स्ट 2002 सॉरी क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान आप नक्शे में देखेंगे, मैप में महाराष्ट्र आपको मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, क्योंकि गुजरात से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 203। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? पोंगल, गुरु पर्व, बिहू, लोहरी। आपको बताते हैं गुरु पर्व जो मनाया जाता है वो पंजाब में मनाया जाता है। गुरु नानक जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। लोहरी भी वहीं मनाई जाती है, लोहड़ी के दिन 14 जनवरी को। बिहू ये आपका असम का है। तो पोंगल, ठीक है, पोंगल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 204। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय। MMM मदन मोहन मालवीय। बाल गंगाधर तिलक क्या सही आंसर होगा? गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 205 देखें। पुस्तक ब्रोकन विंग्स, जो ब्रोकन विंग्स है 1912 में के लेखक कौन हैं? जो लिपिक भ्रष्टाचार और महिलाओं के अधिकार पर जोर देने के एक पंखी चित्रण है। सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सुबोध राय, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो सरोजिनी नायडू जो थी आपकी, उन्होंने लिखा था पुस्तक ब्रोकन विंग्स। ठीक है। इसका एक चित्रण क्या है कि इन पे इन्होंने जो दिया है, पंखिया चित्रण पे जोर दिया है। नेक्स्ट 206 देखें। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी। आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गरम और इसी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? गरम दल के नेता कौन थे? बाल लाल पाल, बिपिन चंद्र पाल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय। 2 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में हमने कंप्लीट करा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट 207। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां, जहान आरा। तो आपके गुलबदन बेगम जी ने किया था हुमायूं नामा की रचना। नेक्स्ट, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो पुर्तगाली जो आए थे नाविक, उनके द्वारा खोज की गई थी। और किसने किया था ये आप बता दें।
चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? 209 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1920, 1921, 1922, 1923। तो 1922 में चौरी चौरा नामक कांड की घटना हुई थी। चौरी चौरा कहाँ पे है स्थित, बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की आधार, जो भारतीय दंड संहिता का धारा है 154 के तहत एफआईआर का पूरा नाम क्या है? पहली जांच रिपोर्ट, पहली अन्वीक्षण रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। फर्स्ट एफआईआर का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है फर्स्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट करना, ठीक है। ऊपर के सभी सही हैं इसमें आंसर। पहली जांच रिपोर्ट बोल दें, चाहे पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एफ फॉर फर्स्ट, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, आर फॉर रिपोर्ट। पहली जांच रिपोर्ट, पहली अन्वीक्षण रिपोर्ट। अन्वीक्षण कहिए, जांच कहिए, चाहे सूचना कहिए, तीनों बात एक ही हो गई। ऊपर के सभी सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि संविधान से भी कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 211, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1931, 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 212 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1931, 1930, वर्ष 1934, वर्ष 1932, वर्ष 1933। 1930, 34, 32, 33। तो 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब बता दें द्वितीय कब हुआ था और तृतीय कब हुआ था? 3 हुए थे, तीनों में प्रथम तो पता चल गया, और द्वितीय और तृतीय कब हुआ था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1885, 1892, 1897, 1900 में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन जो था उसकी स्थापना की थी 1897 में। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द की प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी। स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने किया था स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 215 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? अब ये क्यों हुआ था? खैर किया कौन सा था यही तक क्वेश्चन है, लेकिन क्यों हुआ था, ठीक है। इसके विषय में भी कब हुआ था ये भी हम जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। अब बता दें चंपारण आंदोलन, इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन सही आंसर है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन किया था चंपारण में, जो कि नील की खेती कर रहे किसानों के विषय में था। उनको गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस समय की गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था कि उस समय जो नील की खेती हो रही थी उनसे कर ज़्यादा वसूल रहे थे और नील की खेती करने में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। मान लो आपकी खेती जो हो रही 1000 रुपये की आप फसल बेच पा रहे हैं और 1500 का आपके पास कर आ रहा है, तो टैक्स आप कैसे ज़्यादा दे सकते हैं जब आपकी खेती कम हो रही है और ख़रीद भी बहुत कम दामों में रहे थे। तो उस बात पे इन्होंने क्या किया था कि चंपारण में आंदोलन किया था, वो 1817 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? बड़ौदा, अहमदाबाद, लखनऊ, चंपारण।
तो अहमदाबाद में किया था 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट 218 नंबर, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? गोकुल भाई भट्ट, जमुनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक। तो जमुनालाल बजाज जी जो हैं वो महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। 219 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण, वर्धमान महावीर तीर्थकर थे 22वें, 23वें थे तीर्थकर, 24वें तीर्थकर कि 25वें? तो 24वें तीर्थकर जो थे वो तीर्थकर कौन थे? महावीर जी। नेक्स्ट, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें भी देखिए बहुत, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय पुरुष, प्रथम भारतीय महिला, इसके विषय में भी बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। सत्यजीत रे, भानु अथैया, के कपिल, AR रहमान। तो जो भानु अथैया हैं वो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम थे। अच्छा, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने, जो नीरज चोपड़ा जी हैं, भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बता दें एक्स्ट्रा आपके लिए। 221 नंबर, अच्छा कहाँ पे जीते हैं ये स्थान आप लोगों को बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 221 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुबोधित बुद्ध गुफाओं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, बुद्ध की गुफाओं और मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खजुराहो, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, जो बुद्ध की गुफाएं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, महत्वपूर्ण हैं, प्रसिद्ध भी हैं। 2022 नंबर देखें, 222 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में है, लेकिन कहाँ पे है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो ये नैनीताल में स्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा पशु है जिसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताएं, आपका होमवर्क। 223, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा वो बना रहा है, वहाँ से वो सारे क्लाउड्स पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्लाउड में वो कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, ये समझिए अब। तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, बीजिंग। तो तिब्बत में बना रहा है वो। नेक्स्ट 224, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 5, 4, 6, 8। 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। 3, 4 तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 आप लोगों को बताना, 3 मैं बता रहा हूँ। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा हो गया आपका, और गुजरात हो गया। 3 तो यही हो गए। एक आपका हो गया MP, 4 में बता दिए, 1 आप लोग बताएं। पारसी की पवित्र पुस्तक जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान, कानून की लिटर्जी और पैगंबर जोसेस्टर की शिक्षाएं 1771 तक थीं, वो कौन सी है पवित्र पुस्तक? टोरा, बाइबिल, अवेस्ता या फिर गीता? तो ये अवेस्ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखें, अकबर ने किस खच्छवाहा शासक को फर्जर्द यानी कि पुत्र कहा था और राजा की उपाधि दी तथा उसे अपने नवरत्नों में शामिल किया? अकबर ने अपने उसको राजा को पुत्र भी बोल दिया, अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भगवान दास, भारमल, मान सिंह, मिर्जा दराजा। तो जो आपके मान सिंह थे उनको उन्होंने बोला था नवरत्न। मान सिंह जी क्या थे? अकबर के एक नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट देखें 227, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सॉरी
मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जो भारत के किसी भी राज्य के जो आकस्मिकता निधि जो होती है वो भारत के राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कोई भी राज्य हो उसके राज्यपाल जो होता है वो ही उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे पूरे देश का प्रथम नागरिक होता है उस देश का राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो हैं, अब आपके नए राष्ट्रपति जी हैं जो आपके मुर्मू जी हैं, ठीक है, वो ही आपके जो हैं प्रथम नागरिक हैं। नेक्स्ट देखें 228, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन थे? R.K. नारायण, मदन मोहन मालवीय जी, नमी नारायण जी, के कस्तूरीरंगन। तो आपके जो के कस्तूरीरंगन हैं वो थे भारत में रिमोट सैटेलाइट के जनक। नेक्स्ट देखें 227 नंबर, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया गया था? टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा जी, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। तो आपके राणा कुंभा जी जो थे उन्होंने बनाया था टावर ऑफ विक्ट्री, मतलब विजय स्तंभ। नेक्स्ट देखें 230 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है ये। एयर की स्थापना दिल्ली में 1936 ईस्वी में हुई थी। एयर का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो, अखिल भारतीय अनुपात, सभी अंतर्राष्ट्रीय रेडियो, सभी भारतीय तर्क संगत। ऑल इंडिया रेडियो उसका फुल फॉर्म है एयर का, जो कि स्थापना कहाँ पे है? इसमें दिल्ली में है और 1936 में की गई थी इसकी स्थापना। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट आप लोगों को हम बता रहे हैं और आने वाली 31 तारीख को बहुत ही समझिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जिज्ञासा क्विज है क्या और क्यों इसको बार बार आपको एजुकेशन आरबीके की तरफ से प्लेलिस्ट तैयार करवाई जा रही, क्यों आपको जिज्ञासा क्विज खेलने के लिए बोला जा रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है जिज्ञासा क्विज, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में इसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन साथ ही साथ आपकी 2-3 प्रिपरेशन होती जा रही हैं। तो अब हमारी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए देखते रहें एजुकेशन आरबीके को, और इस वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।